नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकीर्णन की माप, यानी अंग्रेजी में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दोस्तों, आंकड़ों में प्रकीर्णन या विक्षेपण का माप प्रेक्षणों व वहां प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर किया जाता है। तो प्रकीर्णन के निम्नलिखित माप हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला माप है परिसर, यानी अंग्रेजी में रेंज। दूसरा माप माध्य विचलन, यानी मीन डिविएशन। तथा तीसरा मानक विचलन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। दोस्तों, अब आइए सबसे पहले परिसर पढ़ें, यानी रेंज। स्मरण कीजिए दोस्तों, जो दो बल्लेबाजों का उदाहरण हमने पहले लिया था। तो यहाँ बल्लेबाज ए द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रन कुछ इस प्रकार हैं: 30, 91, 0, 64, 42, 80, 30, 5, 117 तथा 71। दूसरी ओर बल्लेबाज बी द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रन हैं 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 और 52। तो दोस्तों, इस सारणी से हमें दोनों बल्लेबाजों के अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोरों के बारे में पता चलता है। लेकिन एकल संख्या यानी एक सिंगल नंबर ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के अंतर प्राप्त करने पड़ेंगे और इसी अंतर को परिसर कहा जाता है। अब चलिए दोनों बल्लेबाजों का परिसर निकाल लेते हैं। तो बल्लेबाज ए के लिए परिसर होगा बल्लेबाज ए का अधिकतम स्कोर माइनस न्यूनतम स्कोर, जो कि 117 माइनस 0 है, जो कि 117 के ही बराबर होगा। आप सारणी से अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर देख सकते हैं। उसी प्रकार बल्लेबाज बी के लिए परिसर बल्लेबाज बी का अधिकतम स्कोर माइनस बल्लेबाज बी का न्यूनतम स्कोर, जो कि 60 माइनस 46 यानी 14 के बराबर है। तो दोस्तों, हमें यह ज्ञात हुआ कि परिसर ए परिसर बी से बड़ा है, यानी ए की रेंज बी से बड़ी है, क्योंकि ए की रेंज 117 आई और बी की रेंज 14 आई। तो दोस्तों, क्योंकि ए का परिसर बी से ज्यादा है, इसीलिए ए के स्कोरों में प्रकीर्णन या बिखराव अधिक है, जैसा कि हमने पहले संख्या रेखा पर देखा था। जबकि बी के स्कोर एक दूसरे के अधिक पास हैं, क्योंकि बी की रेंज ए से छोटी है। अतः हमने जाना कि एक श्रृंखला का परिसर उसका अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो दोस्तों, आंकड़ों का परिसर हमें बिखराव या प्रकीर्णन का मोटा मोटा ज्ञान देता है, किंतु केंद्रीय प्रवृत्ति की माप विचरण के बारे में कुछ नहीं बताता। इस उद्देश्य के लिए हमें प्रकीर्णन के अन्य माप की आवश्यकता है। तो दोस्तों, स्पष्टतया
इस प्रकार की माप प्रेक्षणों की केंद्रीय प्रवृत्ति से अंतर या विचलन पर आधारित होनी चाहिए। चलिए अब माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन पढ़ें। माध्य विचलन प्राप्त करने के लिए हमें विचलनों का योग प्राप्त करना चाहिए, किंतु हम यह जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रेक्षणों के समुच्चय के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों के मध्य स्थित होता है। इसीलिए कुछ विचलन ऋणात्मक तथा कुछ धनात्मक होंगे, अतः विचलन का योग शून्य हो सकता है। इस प्रकार किन्हीं दो संख्याओं के अंतर का निरपेक्ष मान उन संख्याओं द्वारा संख्या रेखा पर व्यक्त बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाता है। अतः एक स्थिर संख्या a से विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ज्ञात करते हैं। इस माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में मीन डिविएशन। अतः केंद्रीय प्रवृत्ति a के सापेक्ष माध्य विचलन प्रेक्षणों का a से विचलन के निरपेक्ष मानों का माध्य होता है, और a के सापेक्ष माध्य विचलन को md ऑफ a द्वारा प्रकट किया जाता है, जिसे हम मीन डिविएशन फ्रॉम a बोलते हैं। अब इसका सूत्र होगा मीन डिविएशन फ्रॉम a बराबर a से विचलनों के निरपेक्ष मानों का योग भाग प्रेक्षणों की संख्या। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति को किसी भी माप से ज्ञात किया जा सकता है, किंतु सांख्यिकीय अध्ययन में सामान्यतः माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का उपयोग किया जाता है। आइए अब पढ़ें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अवर्गीकृत आंकड़ों को हम अनग्रुप्ड यानी जो किसी सारणीबद्ध तरीके में नहीं है यानी ग्रुप नहीं है, उन्हें हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। दोस्तों हम यह मान लेते हैं कि n प्रेक्षणों के आंकड़े x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn तक दिए गए हैं, यानी n एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए और उसके आंकड़े x1, x2, x3 और xn तक हैं। तो अब माध्य या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना में निम्नलिखित चरण प्रयुक्त होते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये चरण क्या है। तो चरण 1, उस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात कीजिए जिसमें हमें माध्य विचलन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले उस मेजर ऑफ डिस्पर्जन को आप ध्यान से ज्ञात करिए जिसमें हमें माध्य विचलन की प्राप्ति होगी, और हम यह मान लेते हैं कि यह a है। अब चरण 2, प्रत्येक प्रेक्षण का a से विचलन यानी x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस a अप टू सो ऑन xn माइनस a ज्ञात करें। मतलब जो संख्या हमने a मानी थी वो सभी एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों से यानी x1, x2, x3 और xn तक सब से a को घटा दीजिए। तो a को घटाने के बाद उसके चिन्ह या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। तो अब विचलनों का निरपेक्ष मान ज्ञात करें, यानी विचलनों में ऋण चिन्ह यदि लगा है तो उसे हटा दें। मतलब हर संख्या केवल पॉजिटिव ही आनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए कि आप वहां मॉड्यूलस का साइन लगा दें, जैसा कि यहाँ लिखा है मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस a, मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस a अप टू सो ऑन, ऐसा मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस a
जो कि हर नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव बना देगा, यानी नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दीजिए। चलिए अब आखिरी चरण देख लेते हैं। विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ज्ञात करें। यही माध्य A के सापेक्ष माध्य विचलन होगा। तो इन 3 चरणों के बाद अब हम माध्य ज्ञात करेंगे और यही माध्य विचलन होगा। तो चलिए अब उसका सूत्र देख लेते हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम A बराबर होगा सबमिशन ऑफ I 1 से लेकर n तक मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस a भाग n। तो मीन डिविएशन अबाउट x बार, तो x बार हमने पढ़ा था, यह होता है मीन यानी माध्य। तो इसका सूत्र होगा सबमिशन i 1 से लेकर n तक xi को माध्य से घटा दीजिए यानी x बार भाग n। ठीक इसी प्रकार मीन डिविएशन फ्रॉम मीन यानी माध्यिका, और इसका सूत्र होगा सबमिशन i 1 से लेकर n तक xi माइनस m का मॉड्यूलस, मतलब हर आंकड़े में से m माध्यिका को आपने घटाना है और उसे n से विभाजित कर देना है। तो यह थे 3 सूत्र जो हमने पढ़े। इस वीडियो में हमने सीखा प्रकीर्णन की माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, परिसर यानी रेंज, माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन यानी अनग्रुप डाटा के लिए मीन डिविएशन। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पर कुछ उदाहरण, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन यानी ग्रुप्ड डाटा के लिए माध्य विचलन और असतत बारंबारता बंटन। धन्यवाद दोस्तों।